बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे क्विक सॉर्ट, अ सॉर्टिंग टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंकर मेथड। क्विक सॉर्ट हैज वर्स्ट केस रनिंग टाइम थीटा एंड स्क्वायर, whereas its average case running time is theta n log n with small constants. So due to these small constants and most of the case that lies in average case, that's why it's usually a best choice for sorting. It is in place sorting technique. एक्स्ट्रा रैम इसको मिनिमम चाहिए या तकरीबन ना होने के बराबर कांस्टेंट अमाउंट चाहिए। इट वर्क्स वेल इन वर्चुअल इन्वायरमेंट्स आल्सो। तो ये दो तीन इसके बड़े बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से क्विक सॉर्ट को आमतौर पे प्रेफर किया जाता है। जो भी एल्गोरिथम आपने इंप्लीमेंट करना हो, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर लिखना हो जहाँ सॉर्टिंग चाहिए, तो आप वहाँ ये सॉर्टिंग टेक्निक लगा सकते हैं। इट्स बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, जैसे हमने पहले कहा, और ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि डिवाइड एंड कंकर के 3 फेजेस होते हैं: ब्रेकिंग द प्रॉब्लम, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, conquering them using recursion, and then combining them. In quick sort, divide process, जो divide step है वो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन कौन से? Find the index Q to partition the array। अगर हमारे पास एक array है जो कि A से A, we have an array A, P से R, यानी स्टार्ट से एंड एलिमेंट तक जा रही है, तो इसमें को चूंकि पार्टीशन करना है और रिकर्सिवली सॉल्व करना है, तो क्यू इंडेक्स को फाइंड किया जाएगा। वो फाइंड करने के बाद वी विल पार्टीशन द अरे इनटू 3 सब अरेज। वो 3 सब अरेज कौन कौन सी हैं? ए, पी से लेकर यानी स्टार्ट से लेकर Q-1 तक, और वही अरे ए एक एलिमेंट Q और फिर Q के बाद वाले एलिमेंट्स। यानी ये जो हमने पाइवट एलिमेंट फाइंड किया है, ए क्यू इज कॉल्ड द पाइवट एलिमेंट। सो पाइवट एलिमेंट से पहले वालों को सेपरेट सब अरे बना दें और उसके बाद वाले एलिमेंट्स को अलग से सब अरे बना दें। एवरी एलिमेंट टू द लेफ्ट सब अरे इज लेस देन ए क्यू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ये पार्टीशनिंग हो रही होगी तो पार्टीशनिंग इस तरह से होगी कि इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट होंगे ए पी से लेकर Q-1 तक, वो सारे के सारे लेस या इक्वल होंगे ए क्यू के, और इसी तरह से ये जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे ए Q+1 टू आर, वो बड़े होंगे ए क्यू से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी हमारे पार्टीशन मेथड के अंदर। एवरी एलिमेंट ऑफ राइट सब अरे इज ग्रेटर देन ए क्यू, दैट इज अ डिवाइड प्रोसेस। ठीक, और आप यही देख रहे हैं कि डिवाइड अगर हम रिकर्सिवली परफॉर्म कर रहे हैं तो सॉर्टिंग तो हो गई एक किस्म की। कंकर ऑपरेशन क्या है? सॉर्ट द 2 सब अरेज ए पी Q-1 एंड ए Q+1 आर यूजिंग रिकर्सिव कॉल्स टू क्विक सॉर्ट। ठीक है, जब हम यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट को, तो वो सोल्यूशन उसका बन जाएगा। देन देयर इज द कंबाइंड प्रोसेस। सब अरेज आर सॉर्टेड इन कंकर फेज, सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस फेज। ठीक, तो कंबाइंड प्रोसेस एक किस्म का आपका वैनिश हो जाता है। तो ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये इस तरह से डिजाइन की हुई है कि ये 2 फेजेस में ही काम कर जाएगी, डिवाइड और कंकर में। द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, हियर यू कैन सी दैट वी हैव रिटन अ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। एट लाइन 1, क्विक सॉर्ट चेक्स इफ देयर आर मोर देन 0 एलिमेंट्स इन द अरे। ठीक है, पी स्टार्ट इंडेक्स है और आर उसका एंड इंडेक्स है इस अरे ए का। अगर तो स्टार्ट इंडेक्स छोटा है आर इंडेक्स से, तो मतलब एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास अरे में, और अगर इसके उलट हो जाए तो इसका मतलब एलिमेंट्स ही नहीं है, फिर हमें इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। पार्टीशन सब रूटीन ब्रेक्स द अरे इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि हमने पीछे देखा है। ठीक है, एंड उसके बाद हम रिकर्सिवली लेफ्ट सब पार्ट जो बनेगा उसके ऊपर, ये लेफ्ट सब पार्ट है ए पी Q-1, इसको हम क्विक सॉर्ट से सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से ए Q+1 आर, इसको भी हम रिकर्सिव तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली जो क्यूएथ एलिमेंट होगा, हम उसके बारे में ये फैक्ट जानेंगे कि वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे होगा पार्टीशन सब रूटीन के कंप्लीट होने पे, लिहाजा उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो ये हमने देख लिया।
अब हम अगले प्रोसेस को देखते हैं कि पार्टीशन किस तरह से काम कर रहा है। इन पार्टीशन लाइन 1 कॉपीज द लास्ट अरे एलिमेंट इनटू एक्स। AR चूंकि R हमारा लास्ट इंडेक्स है तो आखिरी एलिमेंट को उठा के हमने X में प्लेस किया। दिस पार्टीशन इज द की ऑफ आवर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसको हमने बड़े गौर से देखना है। लाइन 2 के ऊपर इसको हम इनिशलाइज करते हैं P-1 से, यानी जो स्टार्ट एलिमेंट्स है उससे भी पीछे आके हम इसको वहां से इनिशलाइज करेंगे। लाइन 3 के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि P से स्टार्ट होगा और R-1 तक जा रहा है। अब ये लूप ही सारा प्रोसेस परफॉर्म करे, यानी लाइन 3 से लेकर लाइन 7 तक ये हमारा सारा एल्गोरिथम सॉर्टिंग का काम कर रहा है। हम चेक करते हैं कि अगर AJ, अब J बारी बारी चलेगा, ठीक है, J 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू R-1 तक जाएगा। R तक नहीं जाएगा क्योंकि R एलिमेंट हम यहाँ पे ले चुके हैं X, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम अब अरे को एक ऐसी तरह से तरतीब देने जा रहे हैं कि X भी अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ जाए और X से जो पहले एलिमेंट हों वो उससे छोटे या उसके बराबर हों और X के बाद जो एलिमेंट हों वो उससे बड़े हों। इफ़ AJ लेस देन इक्वल टू X, जो एलिमेंट हम अरे से उठा रहे हैं वो अगर X से छोटा है तो इंडेक्स को एक बढ़ा दो और इसको एक्सचेंज कर दो AJ को और AI को, ठीक है। एंड फाइनली एक्सचेंज AI+1 एंड AR एंड देन रिटर्न द इंडेक्स I+1 विच वुड बी द Q, ठीक है, पाइवट एलिमेंट, ये पार्टीशन एलिमेंट। इसको अब हम अगली स्लाइड के ऊपर डिटेल से देखते हैं कि इसकी इलस्ट्रेशन करके कि कैसे हो रहा है। लुक एट दिस नाउ, ये हमारा पार्टीशन का एक अरे है जो कि पार्टीशन सब रूटीन से गुजर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि X इज इक्वल टू AR, ठीक है, और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि X जो है हमारा बेसिकली वो AR के बराबर है, यानी X जो है वो 4 के बराबर है। I को हम P-1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। आई पुट हियर द वैल्यू ऑफ I, P चूँकि 1 है तो I वुड बी 0, ठीक, ऐसी लोकेशन पे कि जो इनवैलिड है, अरे स्टार्ट से भी पहले मौजूद है। और उसके बाद फिर ये लूप चल रहा है हमारा फॉर J बराबर है P टू R-1। तो J P हमने क्या कहा, दैट इज स्टार्ट, तो हम स्टार्ट एलिमेंट से लेंगे यानी पहले एलिमेंट से, तो P को हम कहेंगे कि दैट इज 1 और इसने जाना है हम कहाँ तक, N-1 तक, ठीक है। अगर n एलिमेंट है तो N-1 तक ही जाएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट को हम 4 में मूव कर चुके हैं। और फिर हमने देखा इसको पहले एलिमेंट को 2 को, ठीक है, AJ, क्योंकि J की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है, ये हम चलें यहाँ पे मैं इसकी J की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। J की वैल्यू स्टार्ट में क्या आ गई हमारे पास 1, तो हमने A1 को X से कंपेयर करके देखा कि क्या वो उससे छोटा है। तो हमारे इस केस में A1 जो है वो 2 है और X जो है हमारे पास 4 है, तो यस ये छोटा है, AJ 4 से छोटा है। तो अब हमने क्या किया, I को 1 बढ़ा दिया, ठीक, और I क्या हो गया हमारे पास, दैट इज नाउ 1, 0 नहीं रहा बल्कि 1 हो गया। और एक्सचेंज कर दिया हमने AI और AJ को। J पे देखें क्या है 1 है और I पे देखें क्या है 1 है, तो हमने इसी एलिमेंट को 2 को 2 से ही एक्सचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। देन वी मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। अगली आइट्रेशन में हमने J की वैल्यू एक और बढ़ा दी यहाँ पे। अब J की वैल्यू 1 की बजाय क्या हो जाएगी 2, ठीक, J की वैल्यू 2 हो गई। और अब देखा कि 2 जो है वो X से छोटा है, यानी 2 ये वाला एलिमेंट, 8 X से छोटा है, नो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये आइट्रेशन ख़त्म हो गई और फिर ये अगली आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जिस पे J की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। तो J की वैल्यू हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, दिस, ठीक। अब हम लूप में आए और A3 को X के साथ कंपेयर किया। क्या A3 क्या है हमारे पास 7, हम तीसरी आइट्रेशन में है, याद रखें। 7 क्या छोटा है 4 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। और ये जो बॉडी है इफ़ के अंदर इसका ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी इस सूरत में अब, और वापस कंट्रोल ऊपर जाएगा।
अब जे की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, पहले 3 थी, अब क्या हो जाएगी 4। तो हम यहाँ पे वैल्यू 4 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वी हैव द वैल्यू 4 ओवर हेयर लाइक दिस, ठीक। अब हम इस आइट्रेशन में आ गए। अब जे की वैल्यू चूंकि 1 हो गई है, ए जे की वैल्यू, तो अब हम ए जे को कंपेयर करते हैं आर से। क्या ए जे छोटा या बराबर है एक्स के? यस है। अगर है तो आई को एक और बढ़ा दो, ठीक है। आई को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, विच इज़ प्रीवियसली क्या था 1 था, तो अब हम इसको 2 कर देते हैं। तो आई की वैल्यू एक बढ़ गई, आई अब यहाँ पे आ गया, ठीक। और एक्सचेंज कर दो ए आई और ए जे को। ए आई पे 8 है और ए जे पे 1 है, 1 और 8 को एक्सचेंज कर दो। तो 1 जो है 8 की जगह पे आ जाएगा और 8 जो है वो 1 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, ये रिप्लेस करने के बाद अब हम अगली आइट्रेशन की तरफ आते हैं। देखें अगली आइट्रेशन में, ये वाली अगली आइट्रेशन है, तो ये आपस में रिप्लेस हो चुके हैं। 8 जो है वो 1 की जगह पे आ चुका है और 1 8 की जगह पे आ चुका है। अब हम इसमें वापस जाएंगे और जे की वैल्यू को अगली आइट्रेशन के लिए एक और बढ़ा देंगे। अब जे की वैल्यू 4 की बजाय क्या हो गई 5 हो गई, ठीक। हम यहाँ पे आ गए, ये वाला केस हमारा केस ई चल रहा है। ओके, वी जस्ट डिलीट इट। ओके, अब चूंकि जे की वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी है, तो हम लूप में आएंगे और ए जे को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, 5 को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 को यानी 3 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या 3 4 से छोटा है? यस, 3 4 से छोटा है। तो फिर हम आई को बढ़ा देंगे 1, ठीक है। अब आई क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 3 नाउ, ठीक। और ए आई और ए जे को चेंज कर देंगे, यानी 3 को यहाँ पे 7 को हम 3 से चेंज कर देंगे, ठीक। तो 3 जो है 7 की जगह पे चला जाएगा और 7 जो है वो 3 की जगह पे चला जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ अगली आइट्रेशन में ये वाला प्रोसेस हो चुका है, ठीक। 3 और 7 आपस में रिप्लेस हो चुके हैं। 8 दरमियान में था, 8 से पहले 7 था, अब 8 से पहले 3 आ गया और 8 के बाद 7 चला गया। फिर हम अगली आइट्रेशन पे जाएंगे, जे की वैल्यू एक बढ़ा देंगे। अब जे की वैल्यू जो है 5 की बजाय क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमने जे की 6 वैल्यू के साथ काम करना है, ठीक, जो कि यहाँ पे हमारे पास केस एफ के अंदर मौजूद है। ये जे की वैल्यू 6 हो चुकी। अब हम लाइन 4 पे आएंगे और कंपेयर करेंगे ए जे को एक्स के साथ, 5 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 5 छोटा है 4 से? नो। अगर नहीं तो फिर ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल वापस लाइन 3 के ऊपर, और हम जे की वैल्यू को एक और बढ़ा देंगे जो कि अब हो जाएगी 7, राइट। पिछली वैल्यू ख़त्म हो गई, नई वैल्यू 7 आ गई उसमें, और हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। जे की वैल्यू अब हमारे पास 7 है। अब अगली स्टेटमेंट लाइन 4 पर आएंगे, फिर हम जे को कंपेयर करेंगे 4 के साथ। क्या ए जे छोटा है 4 से? नो, नहीं। तो फिर हम बॉडी में नहीं आएंगे और जे की वैल्यू को एक और बढ़ा देंगे, और अब जे की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8, ठीक। और हम अब ए जे को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। 8 जो है हमारे पास यही होगा, इस जगह पे हम आ गए, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज़ इक्वल, ठीक है। तो हम सॉरी r-1 तक जाना है, तो ये 8 हम नहीं जाएंगे, क्योंकि r-1 तक जाने तो 7 तक ही हम जाएंगे, ठीक। 7 तक जाने के बाद हम ये हमारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। लाइन 7 पर हम आएंगे, एक्सचेंज कर देंगे ए आई प्लस 1। आई देखें यहाँ पे था इस कंडीशन पे, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? ए आर के साथ, 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 8 को 4 के साथ हम रिप्लेस करेंगे। इस रिप्लेसिंग में 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में आप देखें कि 4 हमारा वो पाइवट एलिमेंट है
जो कि अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ चुका है, और 4 से पहले वाले सारे एलिमेंट उससे छोटे या उसके बराबर हैं, और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। ठीक, इस प्रोसेस को आप खुद से कॉपी पेंसिल पे चला के देख लें कि क्या ये प्रोसेस आपको समझ आ रहा है पार्टीशन का। और लाइन 8 के ऊपर जो है पार्टीशन स्टेटमेंट हमें i+1 रिटर्न कर देगा। i यहाँ पे था तो i+1 ये वाली पोजीशन हमें रिटर्न होकर मिल जाएगी जो कि क्यू में आ जाएगी। और फिर क्विक सॉर्ट हम हाफ अरे को लेकर, ये जो भी अरे हमारे पास बनेगी ये वाली अरे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और उसके बाद ये वाली अरे जो होगी इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, और ये रिकर्सिवली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कहीं कंबाइन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम सेपरेट सब अरेज नहीं बना रहे, एक्स्ट्रा मेमोरी उसके लिए यूज़ नहीं कर रहे। सारी की सारी जो सॉर्टिंग है वो उसी अरे के अंदर ही हो रही है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। सो दिस इज इन प्लेस सॉर्टिंग। इस चीज़ को हम रीआइट्रेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक दफ़ा पार्टीशन के चलने के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो ये है कि जो पाइवट एलिमेंट है, पाइवट एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट उसके छोटे या उसके बराबर हैं, और उसके बाद वाले एलिमेंट जो हैं वो उससे बड़े हैं। इस चीज़ को आप जहन में रखिए। लूप इनवेरिएंट, लूप इनवेरिएंट क्या चीज़ है ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि वो कंडीशन जो कि थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम, या हमारे एल्गोरिदम में जो लूप लगा होगा उसकी एग्जीक्यूशन के दरमियान ट्रू रहे, इसको हम लूप इनवेरिएंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशंस हैं 3 जो कि ट्रू रहती हैं। एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप ऑफ लाइन 3 to 6 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन ट्रू। ओके, तो हमारे पास पहली कंडीशन है आई से पहले तक, स्टार्ट से लेकर और ith इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो x से छोटी या उसके बराबर रहेंगी। ठीक, अगर हम इस पर्टिकुलर केस, आखिरी केस को देखें पार्टीशन के बाद, तो अगर ये हमारे पास है कंडीशन, ये पाइवट एलिमेंट है, इसको मैं p लिख दूं, तो p से i तक, p से i तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो x से छोटी या उसके बराबर रहेंगी। इसी तरह से i+1 से लेकर और j-1 तक ये वाली वैल्यूज़ ये a से बड़ी रहेंगी। और इसी तरह से तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास r एलिमेंट आ जाए ये, तो दिस वुड बी इक्वल टू x। रिमेंबर r एलिमेंट को हम x में ले लेते हैं तो ये x ही होगा। ठीक है, और फाइनली हम इसको यहाँ पे बाद में चेंज भी कर देते होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास चीज़ें ट्रू रहेंगी। अच्छा, अब ये जो लाइन 7 है, लाइन 7 हमारे इस लूप में इंक्लूड नहीं है। हमारे लूप में लाइन 3 से लाइन 6 तक एलिमेंट्स, ये वाली कंडीशन मौजूद है। सो यहाँ पे 4 ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये किया कि स्टार्ट से लेकर i इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे या बराबर होंगे x के साथ, और i+1 से लेकर j-1 तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो x से बड़े होंगे, और जो वो एलिमेंट जो j-1 से लेकर और r-1 तक आते हैं उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। j से लेकर r-1 तक जितने एलिमेंट हैं उनके पास हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एंड फाइनली अगर k जो है वो r के बराबर आ जाए तो फिर a k की वैल्यू जो है वो x के बराबर होगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हमने 3 हिस्से बना दिए रे के, एक ये और एक बजाते खुद x वाला एलिमेंट। ठीक है, और उसको हमने 3 हिस्सों में पार्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। द इंडिसेस बिटवीन j एंड r-1 आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द 3 केसेस। कौन सा? पहला केस ये, दूसरा केस ये
और तीसरा केस ये। एंड द वैल्यूज इन दीज एंट्रीज हैव नो पर्टिकुलर रिलेशनशिप टू द पाइवट एलिमेंट x, बट इंटरेस्टिकल इंडक्शन के रूल को फॉलो करता है। और मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से? बेस केस, ठीक, उसका मेंटेनेंस फेज, या जिसको हम कहेंगे कि इंडक्टिव स्टेप, और देन देयर द प्रूफ और द फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला फेज है जिसको हम कहते हैं बेस केस, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के नाम से ले रहे हैं। प्रायर टू द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप आई, यानी ये जो लूप है हमारे पास, इसकी आइट्रेशन से पहले आई को हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू p-1, यानी आई किसी इस लोकेशन पे मौजूद होगा, और j इज इक्वल टू p, तो j चूंकि स्टार्ट पे सी ले रहे हैं तो j p पे ही मौजूद होगा, j वुड बी हेयर, ठीक। नो वैल्यूज लाई बिटवीन p एंड i, यानी इस 2 और इसके पीछे दरमियान में यहाँ पे कोई वैल्यू लाई नहीं करती। एंड नो वैल्यू लाई बिटवीन i+1 एंड j-1, ठीक है। i+1 कहाँ आएगा? वो यहीं पे आ जाएगा, जब आप करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा, और j-1 वो पीछे हो जाएगा यहाँ पे, तो इनके दरमियान भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास कि i से पहले तक के जितने एलिमेंट हैं वो x से छोटे या उसके बराबर होंगे। अब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो कैसे बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लिहाजा पहली कंडीशन हमारी ट्रू है। दूसरी कंडीशन भी ऐसे ही है कि जब कोई एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता i+1 और j-1 के दरमियान में, तो ये कंडीशन भी ठीक है। और तीसरी कंडीशन में ये बता रही है कि अगर k जो है वो r के बराबर हो जाए तो हमारा a k जो है वो x के बराबर होगा। तो वो हमने चूंकि स्टार्ट में a r की वैल्यू x में ही कॉपी कर दी थी, तो ये वाली पहली लाइन जो है ये हमें इस स्टेप के बारे में बता रही है। तो तीसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। ओके, अब हम देख लुक एट दिस लूप इनवेरिएंट, हाउ इट इज वर्किंग अप। ठीक, हमारे पास लूप जो है वो यहां से यहां तक है, और इसमें एक इफ कंडीशन लगी हुई है जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो हम इसका पहला केस देखते हैं कि जब इस कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, व्हेन aj लेस देन इक्वल टू x इज ट्रू एज इन केस 1 में। तो इस केस में क्या होगा, लूप विल इंक्रीमेंट i, ये ट्रू होगा तो i को एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। स्टार्ट में i चूंकि इनवैलिड पोजीशन पे था, अब वो इंक्रीमेंट होगा तो वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे p मौजूद है, जहां पे j मौजूद है। उसके बाद एक्सचेंज किया जाएगा ai और aj को, aj भी यही है और ai भी यही है, तो ये आपस में एक्सचेंज होगा तो कोई डिफरेंस नहीं, 2 पे ही रहेगा। और फिर लूप यहाँ से वापस जाएगा तो इस फार की पहली आइट्रेशन का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको मुकम्मल करेगा, और वो रिमेनिंग पार्ट क्या है, इंक्रीमेंट इन j। ठीक है, रिमेंबर फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग एंड देन इंक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चेकिंग फर्स्ट टाइम हो जाता है, और इंक्रीमेंट जो है लूप के बॉडी के एंड होने के बाद वो होगा। तो जिस वक्त j एक बढ़ जाएगा दैट वुड बी p, तो j भी यहीं पे ही आ जाएगा ना। ठीक है, j p से हमने स्टार्ट किया और जब इसको एक बढ़ाया तो वो एक आगे चला गया, सॉरी j यहाँ पे आ गया, j+1। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा लूप इनवेरिएंट कंडीशन होल्ड करती है। पहली कंडीशन क्या है, वो ये है कि p से लेकर i तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो x से छोटे या उसके बराबर होंगे। x क्या है हमारे पास, r, ये 4 है, ठीक, और p से लेकर i तक p भी इसी जगह पे है और i भी इंक्रीमेंट हो चुका है तो वो भी 2 को ही पॉइंट कर रहा है। सो 2 वाले यहाँ तक जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे छोटे या बराबर हैं 4 के, तो ये बात हमारी ट्रू हो गई। कंडीशन 1 होल्ड करती है। कंडीशन 2 क्या है, i+1 से स्टार्ट लें और j-1 तक जाएं। i+1 क्या होगा, ये वाला, और j-1 पीछे ये वाला, तो इसमें कोई आइटम है ही नहीं, कोई डेटा है ही नहीं इस के अंदर, तो ये लूप ही नहीं चलेगा, लिहाजा ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। जब एलिमेंट ही कोई नहीं है तो फिर बड़े होने का सवाल क्या है। और फाइनली अगर k r के बराबर हो जाए, यानी k r के बराबर हो जाए,
तो ए के की वैल्यू x के बराबर होगी, तो वो हमें पता है कि यहाँ पे हमने ले रखा हुआ है x के बराबर, तो दैट इज़ 4, लिहाजा ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। ठीक, अच्छा इसी केस को जो है ये भी हमारा ट्रू हो गया। इसी केस को हम दोबारा से एक और उस पर देखते हैं, हम इस केस में इसको देखते हैं। वी लुक एट आई जे, ठीक है, तो ए जे जो है हमारा वो x से छोटा या उसके बराबर है, यस ट्रू। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, तो फिर हम आएंगे फॉर लूप के अंदर, ठीक, और हम स्टार्ट करेंगे फॉर जे बराबर है p टू r माइनस 1, ठीक। तो जे जो है आपका चूंकि यहाँ पे गया हुआ है, और ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास p से लेकर i तक, p से लेकर i तक वो एलिमेंट छोटे हैं या बराबर हैं 4 से, यस, और i प्लस 1 से लेकर j माइनस 1 तक के एलिमेंट बड़े हैं या बराबर हैं 4 से, यस। इसी केस को, और अगर k बराबर है r के, तो एक k जो है वो x के बराबर है, तो हमने यहाँ देखें स्टार्ट में x की वैल्यू जो है वो ar की वैल्यू x में डाल दी, तो फिर हमने ना तो r इंडेक्स को चेंज किया ना x को चेंज किया, तो ये तीसरी कंडीशन भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। सिमिलरली वी लुक एट दिस केस नाउ, और इस केस में हम देखते हैं कि क्या हमारे ये तीनों लूप इनवेरिएंट कंडीशन होल्ड करती हैं। लेट्स सी दैट j इज़ हेयर, i इज़ हेयर, p इज़ हेयर। तो हमने ये कहा कि ये हमारा चूँकि x है 4, तो स्टार्ट से लेकर i तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे होंगे या बराबर होंगे x से, तो ये छोटे हैं 2 1 3 या बराबर हैं 4 के, और i प्लस 1 से लेकर j माइनस 1 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बड़े होंगे 4 से, तो ये बड़े हैं 4 से, ठीक। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर k r के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर आप इस इंडेक्स को ले लो तो a k की वैल्यू जो है वो x के बराबर होगी, तो यस वो x के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा लिया था और उसके बाद तो चेंज नहीं किया, तो लिहाजा ये कंडीशन तमाम ट्रू केसेस के लिए होल्ड करती है, हमें नज़र आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन ए जे लेस देन इक्वल टू x इट बिकम्स फॉल्स, तो फिर हमारे पास क्या होता है। इस केस में आप मिसाल के तौर पे इस केस को देखें, ठीक है, यहाँ पे j क्या है 8, ए जे जो है वो छोटा या बराबर नहीं है 4 के, कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर i को इंक्रीमेंट नहीं किया जाता, वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी, यानी ये वाला पार्ट जो है ये हमारा नहीं चलेगा और सिर्फ j की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी एक। तो आप यहाँ देखें कि i अपनी जगह पे रहा, p भी अपनी जगह पे रहा, j की वैल्यू बढ़ गई। फिर इस कंडीशन पे दोबारा चेक किया गया, क्या 7 जो है वो 4 से छोटा है या बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो j की वैल्यू को एक आगे बढ़ा दिया, i और p अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आ रही। फिर यहाँ पे चेक किया गया, क्या 1 जो है वो छोटा है या बराबर है 4 से, यस। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, अब i की वैल्यू एक बढ़ेगी और एक्सचेंजिंग भी होगी, तो आप देख सकते हैं i की वैल्यू बढ़ गई, ठीक। इन प्रीवियस दो केसेस में जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ रही थी तो i की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, और अगर i की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी तो उसका मतलब ये था कि p से लेकर i तक के एलिमेंट वो छोटे रहते थे किससे, x से, और j की वैल्यू चूंकि बढ़ती थी तो नया एलिमेंट वो ऐड होता था सब अरे में जो कि 4 से बड़ा होता था। जैसे यहाँ पे है नया एलिमेंट क्या था, 7 था, तो वो इधर आया तो ये इस सब अरे में ऐड हो गया। अब ये सब अरे कहाँ से कहाँ तक है, ये i प्लस 1 से j माइनस 1 तक है, i प्लस 1 से j माइनस 1 तक है, और इसमें मौजूद एलिमेंट्स बड़े हैं 4 से, लिहाजा ये दोनों कंडीशनें भी होल्ड करती हैं। और तीसरी कंडीशन तो ऑटोमेटिकली होल्ड करती है क्योंकि हमने एक ही दफ़ा इसको यहाँ पे x में प्लेस किया था या r की वैल्यू को, उसके बाद
ना हमने लूप के दौरान आर की वैल्यू को चेंज किया, ए आर की वैल्यू को चेंज किया, ना एक्स की वैल्यू को चेंज किया। हाउएवर आफ्टर द लूप हमने लाइन 7 पे जाके ए आर की वैल्यू को चेंज किया है, लेकिन वो लूप के बाद है। लूप जब तक लूप चल रहा है ये तीनों कंडीशंस हमारी मेंटेन हो रही हैं, ठीक है। ओके, ये बात हमें समझ आ गई। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे जो ये इंडक्टिव स्टेप है ये किस किस्म की इंडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? इज दैट अ वीक इंडक्शन और इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन? Try to recall that what is a weak induction and what is a strong induction. And finally we see that what happens at the termination. At termination J is equal to R, जहाँ पे आ जाते हैं, ये लास्ट पॉइंट हो जाता है हमारे पास। Every entry in the array is once of the three sets as given by the loop invariant, ठीक है। अच्छा, जब J R के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो x तो हमारे पास वही रहेगा ना, इसको हम एक्सचेंज तो यहाँ पे कर देंगे, लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे j कम था और यहाँ पे j r के बराबर आ गया था, यहाँ पे सॉरी इट वाज, ठीक है। ये आखिरी केस नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट वाला केस है। तो j यहाँ पे आ गया, ठीक, r के बराबर। अब जब j r के बराबर आ जाता है तो हमारा लूप तो टर्मिनेट हो जाता है ना r-1 के ऊपर। जब j r के बराबर होगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा, इसने r-1 तक जाना है। तो लाइन 7 की एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, राइट। और इसमें देखें कि 4 जो है हमारे पास अरे 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। p से लेकर i तक सारे एलिमेंट्स 4 से छोटे या उसके बराबर हैं, ये पहली कंडीशन ट्रू। और उसके बाद i+1 से लेकर j यहाँ आ चुका है तो j-1 तक ये वाले ये सारे एलिमेंट्स बड़े हैं x से, ये कंडीशन ट्रू। और अगर k r के बराबर हो तो वो x के बराबर है, सो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि लूप टर्मिनेशन पे भी हमारे पास कंडीशंस ट्रू हैं। और फाइनली ये जो लाइन 7 का एक्शन है ये हमारा लूप के बाद होगा। लूप इनवेरिएंट को हमने देख लिया कि वो सही तरह से मेंटेन हो रहे हैं। और ये जो हम करेंगे एक्सचेंज, ए आर की वैल्यू को उठा के ए i+1 पे डालेंगे, ठीक है, इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे और ए i+1 की वैल्यू को ए आर पे लेकर जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसने वैल्यू 4 को इसकी प्रॉपर लोकेशन पे डाल दिया। अब वैल्यू एक ऐसी लोकेशन पे है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिकर्सिवली आप इसको सॉल्व करें और रिकर्सिवली इसको सॉल्व करें, तो आपको नज़र आ गया कि किस तरह से पार्टीशन मेथड ने, इस मेथड ने एक ऐसी अरेंजमेंट परफॉर्म की है इन प्लेस जहाँ पे 4 अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया है। अब हम रिकर्सिव कॉल इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं और रिकर्सिव कॉल राइट साइड पे प्लेस कर दें, तो ये हमारा इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व होता चला जाएगा। इस स्लाइड में आपको पाइथन इंप्लीमेंटेशन दिखाई गई है क्विक सॉर्ट की, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू गो एंड इम्प्लीमेंट इट एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। आई होप आपको अब तक का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और दूसरे फैक्टर्स क्विक सॉर्ट के डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।